दुनिया के 7 अजूबों में से एक, इंडिया का ताजमहल, जिसके बारे में आपने बुक्स में या कहीं न कहीं पढ़ा होगा। बट व्हाट इफ आई विल से कि ऐसी कई सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। सो वी विल डिस्क्राइब all that things in this video title, facts you don't know about Taj Mahal. So let's roll the intro and start the video. नंबर 10। आप सबने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ को कटवा दिया था। बट क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बात बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ एक रूमर है जो कि टीवी मीडिया के द्वारा यूज़ किया गया था मोदी को मुगल से कंपेयर करने के लिए। एंड उसके पहले अगर इस बात को आपने सुना हो तो ये इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि उस टाइम पे इसे ऐसे मेटाफोर यानी कि मुहावरे के रूप में लिया गया था कि शाहजहां ने जो मजदूरों के हाथ कटवा दिए। क्योंकि शाहजहां ताजमहल बनने के बाद इतने इम्प्रेस्ड हो गए थे मजदूरों से कि उन्होंने बोला कि आपको आगे से काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका और आपकी फैमिली का जितना भी खर्चा है वो मैं खुद उठाऊंगा। नंबर 9। ताजमहल को बनाने में रेड सैंड स्टोन एंड मार्बल जैसे महंगे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बट डू यू नो कि एक्चुअली ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया था? अगर आज के हिसाब से कंपेयर करें तो ताजमहल को बनाने में 70 बिलियन रुपीस का खर्चा आया था, जिसको कन्वर्ट करने पर 7,000 रुपीज़ होंगे। आप खुद सोचें कि इतने पैसे अगर आपके पास तो आप उन पैसों से क्या क्या नहीं कर सकते। नंबर 8। ताजमहल को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि इसके आर्किटेक्चर को देखकर आजकल के बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी दंग रह जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि ताजमहल को बनने में कुल कितने साल लगे थे? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल को बनने में कुल 22 साल लगे थे। जी हाँ, इसको बनने में 22 साल लगे थे और इसको 20,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया था। नंबर 7। आखिर ताजमहल के टाइम पर आर्किटेक्ट था कौन? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल के टाइम पे जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, ये वही आर्किटेक्ट है जिन्होंने दिल्ली का रेड फोर्ट भी बनाया है और इन्हीं की कलाकारी की वजह से ताजमहल आज पूरी दुनिया में इतना फेमस है और वो 7 अजूबों में से एक भी आता है। नंबर 6। आखिर ताजमहल को बनाने में कितने टाइप के पत्थरों का उपयोग किया गया है? दोस्तों, ताजमहल को बनाने में 28 से भी ज़्यादा टाइप के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनको इंपोर्ट किया गया था तिब्बत, चाइना, श्रीलंका, राजस्थान और ऐसी कई सारी जगहों पे से, जिसकी वजह से ताजमहल में इतनी रौनक है। और इन सब पत्थरों को इंपोर्ट करते टाइम उसमें 1,000 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल के जो पत्थर थे उनको हाथियों की मदद से खींचकर ही ताजमहल तक पहुंचाया गया था। नंबर 5। दिल्ली का कुतुब मीनार, जो कि 72.5 मीटर ऊंचा है। क्या आपको पता है कि ताजमहल का हाइट दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है? जी हाँ दोस्तों, जो कुतुब मीनार है उसका हाइट है 72.5 मीटर। वहीं ताजमहल का जो हाइट है वो है 73 मीटर्स। यानी कि ताजमहल जो है कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचा है। नंबर 4। ताजमहल में ऐसे 22 दरवाजे हैं जिनको हमेशा बंद ही रखा गया है। लेकिन इनको बंद क्यों रखा गया है और आखिर क्या है इन 22 दरवाज़ों के पीछे? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दरवाज़ों को एक्चुअली हर हफ्ते खोला जाता है और उनकी सफाई की जाती है। और कई लोगों का मानना है कि इन दरवाज़ों के पीछे किसी भगवान की मूर्ति है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इन दरवाज़ों के पीछे कुछ भी नहीं है, ये रूम्स बिल्कुल खाली है। और इनको बंद इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे जाके टूरिस्टर्स घूम सकें, इसलिए इनको हमेशा बंद ही रखा जाता है। नंबर 3। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि ताजमहल जो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में कुल एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल में कुल एक साल में सिर्फ 25 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू जनरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक होने के बावजूद भी ताजमहल का रेवेन्यू जो है वो काफ़ी कम है। नंबर 2। शाहजहाँ की कुल 6 बीवियाँ थी, लेकिन उनको सच्चा प्यार सिर्फ मुमताज़ महल से था। शाहजहाँ की 5 बीवियों को मिलाकर सिर्फ एक ही बच्चा हुआ था। वहीं मुमताज़ महल को अकेले को 14 बच्चे हुए थे और उसमें से कई सारे बच्चे मारे भी गए थे क्योंकि उस टाइम पे जो हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे।
और 14 बच्चों को जन्म देते देते ही मुमताज़ महल का देहांत हो गया था और उन्हीं की याद में शाहजहां ने जो है ताजमहल को बनवाया था। नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ताजमहल को कंप्लीट करने के बाद एक और ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के सन औरंगजेब की वजह से, उनकी दखलंदाजी की वजह से वो जो है ब्लैक ताजमहल नहीं बनवा पाए। लेकिन अगर वो इंटरप्ट नहीं करते तो सोचिए आज इंडिया में 2 ताजमहल होते, एक वाइट ताजमहल एंड एक ब्लैक ताजमहल। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लिमिटलेस नॉलेज को, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिले। सो वी विल मीट अगेन इन न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।